हाँ जी, तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको मैं बताता हूँ। एक प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई उसकी क्षैतिज परास की 1/4 है, तो प्रक्षेप कोण बराबर क्या? भाई महत्तम ऊंचाई है 1/4 है किसकी? क्षैतिज परास की। तो महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला लगाइए पहले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। ये तो है महत्तम ऊंचाई। भाई जब ऊंचाई की बात करें ना, तो उसके बटे में 2g रखो और साइन का स्क्वायर रखो और यू का स्क्वायर, और क्षैतिज परास से तो साइन 2 एल्फा अपॉन जी रखो बस। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g बराबर 1/4 यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी। तो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 1/4 इस 2 से ये 4 दो बार, जी से जी कट गया, और ये साइन 2 एल्फा को हमने खोल दिया 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन जी, जी से जी कट गया, तो ये साइन एल्फा बराबर कोस एल्फा आया इसके बाद, क्योंकि ये साइन स्क्वायर से यहाँ पर एक साइन स्क्वायर साइन एल्फा बचा, और यहाँ पर ये कोस एल्फा बचा, तो साइन एल्फा बराबर कोस एल्फा, और ये साइन एल्फा बटे कोस एल्फा अगर इस तरह, तो यहाँ 1 रहेगा, तो ये टेन एल्फा हो गया साइन बटे कोस एल्फा, तो ये 1 हो गया, और टेन एल्फा में एक कॉमन एल्फा बराबर 45 डिग्री, तो हमारा एल्फा प्रक्षेप कोण आया 45 डिग्री। अब इसी में किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई उसकी क्षैतिज परास के बराबर है, तो प्रक्षेप कोण ज्ञात करो। किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है, तो हमें प्रक्षेप कोण ज्ञात करना बस। तो इसमें क्या, महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला लग दो बराबर क्षैतिज परास के, तो महत्तम ऊंचाई कितना है, यू स्क्वायर, महत्तम ऊंचाई तो साइन स्क्वायर एल्फा में होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g, क्षैतिज परास यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जी से जी गया, तो साइन स्क्वायर एल्फा बराबर, इसको हमने साइन 2a का फॉर्मूला साइन 2 एल्फा 2 साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा में खोल दिया, तो इससे ये काट दिया, एक साइन बचा, यहाँ पर साइन एल्फा बचा, और इसके दो के अंदर दो में गुणा गए तो 4, यहाँ पर कॉस एल्फा, और ये साइन के नीचे चला गया, साइन बटे कोस बराबर 4, तो साइन बटे कोस टेन एल्फा बराबर 4, तो एल्फा बराबर टेन इनवर्स 4 आया, तो ये इसका मान हो गया, प्रक्षेप कोण आया हमारा 4। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसने क्या बोला कि एक कण u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, तो क्षैतिज धरातल पर इसकी परास महत्तम ऊंचाई से दुगनी है, तो क्षैतिज परास क्या है? तो ये क्या हुआ, क्षैतिज धरातल पर इसकी परास r बराबर 2h, मतलब जो क्षैतिज परास है वो 2 गुनी है महत्तम ऊंचाई की। तो यही फॉर्मूला लग दो, क्षैतिज परास का यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी बराबर r, और महत्तम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। तो ये 2 गुनी है, 2 से 2 गया, इस जी से ये जी गया, और u से ये u गया, तो इसको खोल दिया 2 साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा बराबर, यहाँ बचा साइन स्क्वायर एल्फा, तो साइन बटे कोस बराबर 2 हो गया, तो टेन एल्फा बराबर 2, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। इसने दूसरे में पूछा क्षैतिज परास क्या है, जब टेन एल्फा बटा, तो क्षैतिज परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर अपॉन 2, ये जो साइन 2 एल्फा है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं टेन के रूप में, 2 टेन एल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं। ये इसका वो है कि साइन 2 एल्फा को हम 2 टेन एल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से जो टेन एल्फा का मान है वो इसमें रख दो। अब यू स्क्वायर अपॉन जी, 2 टेन एल्फा 2 है, तो 2 इंटू टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा में क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 यू स्क्वायर बटे ये 5g, ये इसका आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है, तो r बराबर 4√3h, तो वही क्षैतिज परास का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 12 अपन जी बराबर 4√3 महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, तो यहाँ पर ये u से ये u गया, ये वाला इस g से ये g गया, 2 से ये 2 बार गया, और ये खोल दिया फॉर्मूला 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर, ये हो गया 2√3 साइन स्क्वायर अल्फा, इससे ये एक साइन गया,
तो ये 2 कोस अल्फा और ये 2√3 साइन अल्फा। तो साइन बटे कोस बराबर, इस 2 से ये 2 गया तो ये 1/√3। तो टेन अल्फा बराबर 1/√3। तो ये 30 डिग्री के बराबर होता है टेन अल्फा का मान। अब इसने पूछ लिया कि इसमें परास क्या होगा। अगर इसका परास पूछ लिया जाए तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, क्षैतिज परास का मान। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, अल्फा में 30 डिग्री का मान, साइन 60 का मान √3/2 जी। तो ये इसका आंसर आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।